हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए दोस्तों सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि आपकी परीक्षा में इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। बताइएगा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र का। तो यहाँ पे दोस्तों आपका शनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में जो शनि है यह आकार में दूसरा बड़ा उपग्रह है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि सौरमंडल में दूसरा आकार में बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह आपका शनि हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, शनि का, ध्यान रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन हो जाएगा। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुध और शुक्र का कौन सा उपग्रह है, तो इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। ध्यान रखिएगा, वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। बताइएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बुध हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, सूर्य के निकटतम उपग्रह। तो सूर्य के सबसे निकटतम जो उपग्रह होता है, उपग्रह नहीं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह वह आपका बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। बुध के बाद कौन सा आता है, तो शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। वरुण सबसे आखिरी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपका बुध हो जाएगा पहले नंबर पे आपका बुध हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका शुक्र हो जाता है। तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी होता है, ध्यान रखिएगा। और चौथे नंबर पे आपका मंगल हो जाता है, यह आपका चौथे नंबर पे है। पाँचवें नंबर पे आपका बृहस्पति हो जाता है। छठवें नंबर पे आपका शनि होता है। क्या होता है, तो शनि आपका छठवें नंबर पे होता है। उसके बाद अरुण और वरुण हो जाता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनती है, आप देख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का पूछा जा रहा है, सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। 21 मार्च होता है, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। बताइएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 दिसंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, 22 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वृष्टि हो जाएगा। क्या होगा, तो वृष्टि हो जाएगा, क्योंकि भारत में उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध पाए जाते हैं। 2 कटिबंध में स्थित है भारत, उष्ण और समशीतोष्ण। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत का कटिबंध किस तरह से होता है, तो उष्ण और समशीतोष्ण ये 2 कटिबंध में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180
मीरिडियम यम्योत्तर पर खिंची है? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यम्योत्तर रेखा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न लंबा है। टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्या होता है? उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले हम आपके पास पहुंचा सके। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पृष्ठीय ताप हो जाए। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। पूछा जा सकता है कि कौन सा रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है? तो सबसे ज़्यादा नीला रंग जो होता है वह ताप को ज़्यादा से ज़्यादा इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम। अगर पीला रंग पूछ ले तो अगर कम में आपसे पूछ ले कि ताप को सबसे कम कौन सा संशोधित करता है, इंगित करता है, तो आपका पीला रंग हो जाएगा। और नीला रंग सबसे ज़्यादा ताप को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति हो गया है, शनि, शुक्र या मंगल? तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह है। इसे सुबह का और भोर का और शाम का तारा भी कहा जाता है। किसको? तो शुक्र को जो है सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम को आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए इन्हें सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। इन्हें शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को शाम और सुबह भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सूर्य का आसानी अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हो जाता है दिन और रात होने का प्रमुख कारण। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। आपने सुना होगा पृथ्वी चंद्र ग्रहण के बारे में, आपने सुना होगा कई बार। पृथ्वी और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब होती है कौन सी? तो पृथ्वी, तब वहाँ पे क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में क्या होता है? तो पृथ्वी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थित दिखाई देता है क्योंकि, बताइएगा, क्योंकि ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। क्योंकि जो ध्रुव तारा है,
हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई। ध्रुव तारा पृथ्वी उत्तरी के अक्ष के ऊपर होता है। जो ध्रुव तारा होता है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आपने कई बार देखा होगा ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी दिशा में ही आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य या चंद्रमा? तो बताइएगा। तो यहाँ पे आपका शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वजन का, दूरी का, ताप का, आकार का? तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ताप का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मेरा और चैनल है, उसका नाम है अभय स्टडी वन। अगर आप सर्च करेंगे अभय स्टडी वन तो वहाँ पे आपको हिंदी के संपूर्ण चैप्टर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप अभय स्टडी वन सर्च करेंगे, वन इस तरह से लिखिएगा, तो उसके बाद आप चैनल को वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको हिंदी के हर रोज़ प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।